2011 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो भी मैं राजेश यादव से सवाल उठाई कि अब तो आपको जो करना था आप कर ही चुके हो, कम से कम मैं मां बनने वाली हूं, हमें एक समाज में पत्नी का दर्जा दे दीजिए। लेकिन राजेश यादव ये कही सवाल करते थे, शादी 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 चिल्ला रही हो, क्या शादी का लगा है, आज नहीं कल शादी करेंगे ना, अगर तुमको ढेर टेंशन है तो ये बच्चा गिरवा दो और जो है कि एबार्शन करवा दो। तभी मैं समझ गई कि अरे कुत्ता साले तू नीच की औलाद है, तू नीच की औलाद है, खाली हमको अपन जो है कि हमको लेकर के आया था अपनी हवस बुझाने के लिए। ये देखिए वही गांव है और यही घर है, ये देख सकते हैं। काफ़ी गरीब परिवार और दलित जात से एक महिला है जो कि करीब 2009 से भटक रही है अपने न्याय के लिए। यही कह कर के राजेश यादव ने जो है कि हमको अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। फिर भी मैं राजेश यादव से सवाल की कि देखिए भैया ऐसा कभी नहीं हो सकता है, आपकी उम्र कम से कम 27-28 साल की है, हमारी उम्र 14 साल की है। ऐसी धमकियां देने लगे और उसी के बाद में राजेश यादव ने हमको मार पीट करके जबरदस्ती हमारे साथ हमारे जो है कि संबंध बनाना शुरू कर दिए। आज मैं उस समय मैं इतना मजबूर थी क्योंकि मेरी 14 साल की उम्र थी, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन सर हम कमरे में थे तो हमारी आवाज़ें कौन सुनेगा। थाने से सिपाही जी हमको जो है कि धक्का देकर के भगा दिए कि सारे लोग मजा पानी ले लेते हैं, उसके बाद में जब फंस जाते हैं तो पुलिस के यहाँ कुकुरों की तरह चले आते हैं। सीओ का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, जो कि शनिवार को शाम 7 बजे हमारे मोबाइल पे फोन आया था कि हम सीओ साहब बोल रहे हैं, तुम कुसुम राज बोल रही हो। मैं बेटा बहादुर है, मेरा बेटा आवाज देता है कि माँ तू जहाँ भी चलेगी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और मैं अपने पिता राजेश यादव से बदला ले करके रहूंगा कि जब साले को यही करना था तो क्यों हमको पैदा किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी इस समय मैं हूं जौनपुर में, हिसामपुर गांव है और जैसा कि आप सभी जानकारी बताना चाहूँगा, यहां का एक प्रकरण है जो कि उजागर हो रहा है और उजागर क्या हो रहा है मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं एक बार यहाँ का व्यू दिखाना चाहूँगा। ये देखिए वही गाँव है और यही घर है, ये देख सकते हैं। काफ़ी गरीब परिवार और दलित जात से एक महिला है जो कि करीब 2009 से भटक रही है अपने न्याय के लिए। तो क्या सारा मामला है वो हम आपको दिखाएंगे, दिखाते हुए आप सभी को एक बार यहाँ व्यू दिखाते हुए चलेंगे। और देखिए इस समय यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले आप सभी दिखाना चाहूँगा, यही घर है। ये देखिए घर नहीं, ये झोपड़ी है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसी झोपड़ी में ये रहती हैं। फिलहाल इनकी शादी नहीं हुई, क्या मैटर है वो सारा सीन हम आपको इनसे जानकर हम दिखाने बताने वाले। मैम इधर आ जाइए आप। तो सबसे पहले मैम ये आपका नाम जानना चाहेंगे, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम कुसुम राज है, बिरहा गाती हूँ 2005 से। अभी भी आपका ये चल रहा है बिरहा? जी बिल्कुल, मैं कार्यक्रम नहीं करूंगी तो फिर मेरा 13 साल का बेटा है, कहाँ से इसको मैं पढ़ाऊंगी, इसका कपड़ा लत्ता और सब कहाँ से खान खर्चा उठाऊंगी, अपना भी कहाँ से उठाऊंगी, कौन देने वाला है। तो सबसे पहले ये बताइए, शुरू से बताइए क्या मैटर है आपका, ये जो प्रकरण अभी उजागर हो रहा है। आप सोशल मीडिया पे आके आप यादव जी को आप अपनी बात रख रही हैं, क्या मतलब मैटर है ये? मैटर यही है सर कि 2009 की बात है। हाँ। 2009 की बात है। राजेश यादव गायक, जिला वाराणसी, थाना चोलापुर, ग्राम रामपुर, पोस्ट कैथौर का निवासी है जी। और 2009 में राजेश यादव से हमसे मुलाकात होती है, वो भी बिरहा के दौरान। 2 ही बार मुलाकात होती है, तीसरी मुलाकात हमारे घर पे वो स्वयं आता है। और उसके बाद में हमारे माता पिता के सामने राजेश यादव ने बोलते हैं कि चाचा जी कुसुम बहुत सुंदर बिरहा गाती है, कुसुम की आवाज़ बहुत सुंदर है और आप लोग सपोर्ट करोगे और हम चाह रहे हैं कि हम लोग एक साथ मिलकर के अगर कार्यक्रम करेंगे, एक साथ अगर कैसेट बनाएंगे तो मार्केट में जाएगी, तो लोग देखेंगे तो हम लोग का कार्यक्रम और बढ़ेगा, हम लोग ऊंचे पद पे और जाएंगे। यही हमको हमारे माता पिता को जो है कि एक सपना दिखा करके राजेश यादव और उस सपना को चकनाचूर कर दिया हमारे माता पिता को बोल करके सामने। और राजेश यादव खुद अपने साथ इसी जगह से हमारे घर से 4 चक्का गाड़ी से राजेश यादव लेकर के गए हैं और राजेश यादव के पास एक गाड़ी थी जो है कि जीप, वाइट कलर की जीप थी। अब तो जीप शायद पता नहीं रखा है कि बेच डाला है, उसे हमसे क्या लेना देना है। और राजेश यादव लेकर के हमको बिरहा के नाम पे, रिकॉर्डिंग के नाम पे हमारे घर से लेके गया और जो है कि ना ही रिकॉर्डिंग करवाया ना ही बिरहा गवाया। उसके बाद में जिस समय राजेश यादव ने हमको बनारस लेकर के पहुंचा, जिस जगह पहुंचा आज भी वो जगह हमको याद है और पूरी तरह मैं जानती हूँ कि राजेश यादव हमको यहाँ रखा है। सारे लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलती है,
तो मैं सारे लोग से अनुरोध करती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो राजेश यादव जहाँ जहाँ हमको रखा था चल करके आप पुलिस प्रशासन के साथ उस जगह का इंक्वायरी करिए और उन लोगों से पूछिए कि क्या ये झूठ है कि सच है। राजेश यादव ने लेकर के गया, नहीं हमको कैसेट कराया, ना ही हमको बिरहा गवाया, और राजेश यादव डायरेक्ट हमसे बोले कि कुसुम जी हम तुमको यहाँ पे लेकर आए हैं तो तुमसे शादी करने के लिए। अच्छा, वहाँ पे प्रपोज किया जी, शादी करने के लिए। और जिस समय मैंने पहले ही बिरहा में आपको देखा उस दिन से मैं आपको चाहने लगा, क्योंकि आप बहुत सुंदर गाती हो। हम चाहते हैं कि हम लोग शादी करके एक साथ में अगर बिरहा गाएंगे तो हम लोग की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। यही कह कर के राजेश यादव ने जो है कि हमको अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। फिर भी मैं राजेश यादव से सवाल की कि देखिए भैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, आपकी उम्र कम से कम 27-28 साल की है, हमारी उम्र 14 साल की है, ऐसा नहीं। 2009 की बात आप बता रही हैं? जी, 2009 में हमारी जो है कि 14 साल की उम्र थी। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद में बोला, हम कह रहे कि नहीं भैया शादी नहीं हो सकती है। बोला क्यों नहीं हो सकती है, हम लोग कलाकार हैं, जो है कि हम लोग साथ में शादी करके रह सकते हैं। मैंने उनसे सवाल की कि भैया ऐसा कभी नहीं हो सकता है, आप बड़े कास्ट के हैं, आप एक यादव हैं, हम एक हरिजन कास्ट के हैं, और हम लोग का समाज ये दुनिया कभी स्वीकार नहीं करेगी। वही राजेश यादव ने बोला कि दुनिया स्वीकार करे या ना करे, लेकिन हम लोग को साथ में रहना हम तो स्वीकार कर रहे हैं। फिर भी नहीं मैं मानी। हम कहें कि शादी अगर करना है तो आप हमारे माँ बाप को बुलाइए, अपने माता पिता को बुलाइए, मैं अपने माता पिता के सामने शादी करूंगी। लेकिन राजेश यादव ने नहीं माना और हमको कहा कि अगर शादी नहीं करोगे तो इसी जगह से जान से मार के फेंक देंगे। हमको डरवाने लगे, धमकी मतलब उसी समय दिया? जी, हमको धमकियां देने लगे। और उसी के बाद में राजेश यादव ने हमको मार पीट करके जबरदस्ती हमारे साथ हमारे जो है कि संबंध बनाना शुरू कर दिए। आज मैं उस समय मैं इतना मजबूर थी क्योंकि मेरी 14 साल की उम्र थी, और 14 साल की अवस्था तो आप लोग देख ही रहे हो कि आज 2023 चल रहा है, मेरे घर की स्थिति आप लोग देख रहे हैं। तो आज के 2009 की बात देख लीजिए कि हमारा परिवार कैसा रहा होगा। कुछ भी हमारे पास नहीं था, ना हमारे पास मोबाइल थी, ना कोई भी चीज़ थी, और जिस जगह हमको वो रखा था ना ही किसी से वो मिलने देता था, ना ही किसी से बात करने देता था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन सर हम कमरे में थे तो हमारी आवाज़ें कौन सुनेगा। वहाँ से आप कैसे आई? उसके बाद 2009 से लेकर के 2011 तक राजेश यादव ने लगातार हमारे साथ शोषण करता रहा। उसी बीच में 2011 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो भी मैं राजेश यादव से सवाल उठाई कि अब तो आपको जो करना था आप कर ही चुके हो, कम से कम मैं माँ बनने वाली हूँ, हमें एक समाज में पत्नी का दर्जा दे दीजिए। लेकिन राजेश यादव ये कही सवाल करते थे, शादी 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 चिल्ला रही हो, क्या शादी का लगा है, आज नहीं कल शादी करेंगे ना, अगर तुमको ढेर टेंशन है तो ये बच्चा गिरवा दो और जो है कि ये करवा दो। तभी मैं समझ गई कि अरे कुत्ता साले, तू नीच की औलाद है, तू नीच की औलाद है। खाली हमको अपन जो है कि हमको लेकर के आया था अपनी हवस बुझाने के लिए, लेकिन मैं ये बच्चा नहीं गिरवा सकती हूँ, चाहे भले ही मेरी जान चली जाएगी तो क्या से, लेकिन मैं अपना बेटा, क्योंकि लोग कहते हैं कि माँ भले ही कितना भी खराब हो, बेटा कितना भी कूट कपूत हो, लेकिन माँ अपने बेटे से कभी अलग नहीं होती है। तो आज जब समय मेरा बेटा मेरे पेट में पलने लगा, उस समय मेरी हौसला और बुलंद हो गई कि हो सकता है कि शायद ये तो दरिंदा हमारा सब कुछ लूट ही लिया, हो सकता है कि हमारे तन से चाहे बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा तो शायद साला करके इस राजेश यादव का सर्वनाश एक दिन जरूर करेगा। और वही हाल हो गया, क्योंकि भगवान ने सुन रहे थे कि मुझे एक बेटा पैदा हुआ। जिसमें मेरा बेटा पैदा हुआ और राजेश यादव ने जो है कि हमको अलग कर दिया। मैं किस तरह, जिस जगह हमको रखा था, मैं किस तरह भाग पड़ा करके मैं अपने माता पिता के शरण में आई। हमारे माता पिता ने उसके खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करवाया, लेकिन हमारे माता पिता की कोई भी गुहार नहीं सुनी गई। मैं भी गई थी थाने पर, मैं भी बोली थी कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, एक विश्वासघात करके रिकॉर्डिंग के बहाने राजेश यादव, लेकिन थाने से सिपाही जी हमको जो है कि धक्का दे करके भगा दिए कि सारे लोग मजा पानी ले लेते हैं, उसके बाद में जब फंस जाते हैं तो पुलिस के यहाँ कुकुरों की तरह चले आते हैं, हमको जो है कि डांट फटकार करके भगा दिए। तब से मैं दौड़ रही हूँ। जब मेरा बेटा पैदा हो गया 15 दिन का, तब भी मैं राजेश यादव के घर गई थी अपने बेटे को लेकर के। उसके माता पिता ने, उसका भाई पप्पू यादव, उसका पिता मोहन यादव और राजेश यादव। और एक बात तो और सर कि जिस समय मैं घर गई तो एक चीज की और खुलासा हुआ कि राजेश यादव पहले से ही शादीशुदा था। अच्छा सर, आपको पहले नहीं पता था क्या शादीशुदा?
तो सर बताइए, 2 ही बार हमसे उससे मुलाकात हुई थी, ना ही हमारा उसका कोई प्रेम का रिश्ता था, ना कोई चीज का रिश्ता था। तो हम क्यों राजेश यादव से पूछे कि आपकी शादी हुई है, आप शादीशुदा हैं, आपके पास बीवी बच्चे हैं कि नहीं है? हम तो सिर्फ उनके गाने से मतलब रखे थे ना। लेकिन जिस समय मैं अपने बेटे को लेकर के घर पे पहुंची, तब हमको सच्चाई पता चला कि राजेश यादव पहले से शादीशुदा है, उसके पास 2 लड़कियां और 1 लड़कियां हैं। उसकी बीबी ने हमको धक्के मार के भगा दी और उसके माता पिता ने एक ही बात लोग बोले कि ना जाने किसका नाजायज औलाद लेकर के टहल रही है, हमारे बेटे को फंसा रही है। फिर मैं रोते बिलखते अपने माँ बाप के शरण में आई। कुछ ही पल हुआ, 2-4 घंटे हुआ, तब तक उसके घर परिवार वाले 4 चक्का लेकर के मेरे घर पे आ गए। हमारे घर पे भी उसके पिता मोहन यादव, पप्पू यादव और राजेश यादव ने धमकियां दिया कि आज के बाद अगर राजेश यादव से मिलेगी तो जान से मार दूंगा, तेरे बेटे को भी जान से मार दूंगा। हमारे माता पिता को भी धमकियां दी हैं कि घर को जला दूंगा, कहीं का छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद में सर फिर भी हम लोग बार बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाते रहे। हजारों बार मैं चंदवक थाने पे गई, हजारों बार मैं जो है कि केराकत कोतवाली पे गई, लेकिन सारे लोग एक ही आवाज करते थे कि अरे मजा पानी ले ली। उसके बाद में जब एक बच्चा पैदा हो गया तो कुकुरों की तरह दौड़ रही है सारे लोग हमको। अभी मैं यहाँ पे आया था तो करीब 2 घंटे में बैठा था, तो अभी आप चल के आए हैं, कहाँ गई थी आप? मैं गई थी कोतवाली, क्योंकि देखिए सर, मैं समाज से कहना चाहूंगी कि ऐसे ऐसे लोग जो है कि समाज में पड़े हुए हैं कि सीओ के नाम पे फोन करके हमको केराकत कोतवाली में बुला रहे हैं, सीओ का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। जो कि शनिवार को शाम 7 बजे हमारे मोबाइल पे फोन आया था कि हम सीओ साहब बोल रहे हैं, तुम कुसुम राज बोल रही हो? मैंने बोली कि हाँ सर। बोले कि अगर चंदवक में तुम्हारी मुकदमा नहीं लिखी जा रही है तो तुम सोमवार को जो है कि केराकत कोतवाली में आओ, तुम्हारी मुकदमा लिखी जाएगी। जिसमें मैं केराकत कोतवाली में पहुंची जहां पे सीओ साहब बैठते हैं, जब मैं वहां पर जाकर के सिपाहियों से पूछने लगी तो लोग बताएं कि आज सीओ साहब नहीं बैठेंगे, सीओ साहब बुधवार को बैठेंगे। मैं समय तुरंत ही मैं जो है कि कोतवाली से बाहर निकली और गेट के पास आई तो फिर हमको वही नंबर से कॉल आया। जिस नंबर आप बता सकते हैं क्या? जो नंबर है एक बार बताइएगा, लोगों को पता चले कैसा नंबर को। जी बिल्कुल बता सकती हूँ कि 73 94 87 79 61 यही नंबर है। इसी नंबर से आपको कॉल आया था? इसी नंबर से हमको कॉल आया। और आप इस तरह से कॉल आ रहा है, आप जा रहे हैं, आपके साथ कोई घटना भी हो सकता है? जी बिल्कुल घटना हो सकती है, हमारे साथ दुर्घटना भी हो सकती है। कोई हमको बुला करके, अब बताइए सर कि कोई सीओ का नाम लेकर के हमको फोन कर रहा है तो कोई डीएम का नाम लेकर के भी फोन करेगा, कोई कप्तान का नाम लेकर के फोन करेगा। तो हमको क्या पता है, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कोई अगर हमको फोन करेगा तो हमको जाना ही पड़ेगा ना। तो सड़क में हम जा रहे हैं, हमारे घर की स्थिति, हमारे माता पिता भी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम किसी तरह जा रहे हैं तो कभी भी हमारे साथ घटना दुर्घटना हो सकती है। तो बताइए सर कि इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? फिलहाल अभी सुनवाई नहीं हो रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सुनवाई नहीं हो रहा है सर, सारे लोग यही कह रहे हैं कि रे राजेश यादव को झूठा फंसा रही है। राजेश यादव अगर देख रहे हैं वीडियो को तो क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो हमको बार बार कहते थे कि तू जहाँ भी जाना है, जहाँ भी तुझको दौड़ना है, तू कुछ भी तू नहीं कर पाएगी। तो आज मैं उनसे बोल रही हूँ कि राजेश यादव, जब आप हमको बोलें कि तू जात की चमाई नहीं, तेरी कोई औकात नहीं, तू कुछ भी नहीं कर सकती है, तो आज राजेश यादव से मैं यही कहना चाहती हूँ कि राजेश यादव, जो आप बोले हमको वो शायद तुम्हारी भूल थी कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि नारियाँ अगर अपने पे उतर जाए तो कितने लोगों का सर्वनाश कर सकती हैं। सब लोग कहते हैं कि यही नारी घर की लक्ष्मी होती है, यही नारी किसी की पत्नी होती है, किसी की बीवी, किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है। तो वही नारी अगर रणचंडी का रूप बदल ले तो कितने लोग का सर्वनाश कर सकती है। तो मैं सर्वनाश राजेश यादव को करने के लिए अब मैं उतारू ही हो गई हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं अब उनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत ही जो कि अपने ज़िंदगी में कठिनाई, लोगों का ताना सुन करके, लोगों का, समाजों का ताना सुन करके, मैं अपने दिल को कठोर करते करते मैं इस अपने बेटे को जो है कि एक बगैर पिता का पाली हूँ। मैं समझती हूँ कि जो है कि हमारे ऊपर, हमारे दिल के ऊपर क्या बीता है। लेकिन तब तो मैं पहले अकेले थी, लेकिन आज ये मेरा बेटा बहादुर है। मेरा बेटा आवाज़ देता है कि माँ तू जहाँ भी चलेगी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और मैं अपने पिता राजेश यादव से बदला ले करके रहूंगा कि जब साले को यही करना था तो क्यों हमको पैदा किया, क्यों हमको जन्म दिया।
जब हमको जो है कि पिता का नाम नहीं देना था, हमारा हक हिस्सा नहीं देना था, तो क्यों माँ तेरे साथ ऐसा किया और हमको क्यों जो है कि जन्म दिया। बच्चे का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे कि इस समय इसका नाम पढ़ने जाता होगा? जी बिल्कुल, मेरा बेटा कक्षा 8 में पढ़ता है। हाँ, चलो। मेरा बेटा कक्षा 8 में पढ़ता है। सारे स्कूल के बच्चे यही बोलते हैं कि प्रिंस, मैं देख रहा हूँ कि इतने दिन से तू अपने ननिहाल में है, तेरी मम्मी दिखती है, एडमिशन कराने के लिए तेरी मम्मी आती है, तो तेरा पापा क्यों नहीं आता है, तेरा पापा कहाँ रहता है। मेरा बेटा किसी भी बच्चों का जवाब नहीं दे पाता है और आंखों में आंसू लेकर के मेरे पास आता है, मुझसे यही सवाल करता है कि माँ, आखिर जब हमारे पापा इतने ही कमीना, इतने ही दलिद्दर थे माँ, तो तूने मुझे जन्म क्यों दी। लेकिन मैं अपने बेटा से यही कहती हूँ कि बेटा, मैं तुझे जन्म इसलिए दी कि उस कमीने का, उस राजेश यादव कमीने का सर्वनाश तू कर सके, इसलिए मैं तुझे जन्म दी हूँ कि मेरा बेटा अब 13 साल का हो गया है, धीरे धीरे आज नकल बढ़ रहा है ना, उसका तो जरूर से जरूर बदला। जब जैसे कि इस केस में डीएनए टेस्ट आप कराएंगी लड़के का अपने? जी बिल्कुल, मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगी। मैं डरूंगी क्योंकि लड़का तो मेरा राजेश यादव का है, तो हमको डीएनए कराने में डर क्यों है। मैं तो बार बार चिल्ला करके कहती हूँ। अभी रात में एक लोग हमको फोन किए थे और फोन पे बोल रहे थे कि बहुत वीडियो पे चिल्ला रही हो, इतने दिन तक तुम कहाँ थी। हमके भैया आप कौन हो सवाल करने वाले, हमारा मैटर है। अभी मैं कितना भी वीडियो में देखी हूँ मोबाइल में कि 30-30 साल का मैटर लोग अब जाकर के उभार रहे हैं, तो मेरा तो अभी 14 साल हुआ है जी। तो हमारा जब इतने दिन तक मैं दौड़ती रही है, मुझे मेरा कोई सुनवाई जब नहीं हुआ, तब मैं मीडिया वालों का सहारा ली हूँ, मैं अपनी आवाज़ उठा रही हूँ, तो लोग हमको तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कितने दिन तक तुम कहाँ हो, तुम झूठे राजेश के आरोप लगा रही हो। तो मैं सारे लोग से यही गुजारिश करती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ, राजेश यादव सही है, तो भैया लोग राजेश यादव को लेकर के चलिए न्यायालय पे और आदेश कराइए और डीएनए टेस्ट करवाइए ना कि आखिर ये बेटा है किसका, खुद ही पता चल जाएगा जी। दूध का दूध, पानी पानी का पानी हो जाएगा। अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राजेश यादव धमकियाँ दे रहा है जी कि तुमको जो करना है कर लो, हम तुम्हारे बेटे को उठवा लेंगे। 4 लोग अभी हमारे करीब आज 6 दिन हो गया, 4 लोग हमारे इसी जगह सड़क पे आए थे और बोले थे हमारे पिता से रात में करीब 11 बजे कि कुसुम का घर यही है। हमारे पिताजी बोले कि कुसुम का घर यही है। भैया क्या बात है, बोले कि बोल दो कुसुम से कि उसको ज़्यादा पाख जाम गई है, बहुत फड़फड़ा रही है, हाँ बोल दो कि वो शांत हो जाए, नहीं तो अब जो नहीं होगा वही हम करेंगे। इस तरह से धमकियाँ, इस तरह के धमकियाँ दे रहा है। और इसी सिलसिले में सर हम लोग रात भर बैठ करके जो है कि जा करके बिता रहे हैं। बताइए हमारे घर की आप लोग हाल देख रहे हो जी। कब हम लोग, हमारे और हमारे बेटे के साथ अनहोनी हो सकती है, तो इसका जिम्मेदार कौन बनेगा। अगर कुछ भी होता है तो मैं यही समझूंगी कि पूरा मैं राजेश यादव का, पहले मैं मर जाऊंगी तो क्या से। लोग सोच रहा है कि हम धमकियां देकर के कुसुम को डरवा देंगे तो कुसुम मान जाएगी, लेकिन मैं मानने वाली नहीं हूं। मैं अपना अधिकार लेकर के ही रहूंगी। वो जिसको उतना, जितना उसको सोर्स लगाना है, जितना सारे लोग को पास दौड़ना है दौड़ ले, लास्ट में आकर के वो खुद अपने आप को समर्पण करेगा। हमें विश्वास है वो समर्पण खुद करेगा और खुद आकर के झुकेगा कि नहीं कुसुम जी हम गलत हैं, तुम सही हो जी। और मैं यही जनता जनार्दन से कहना चाहती हूँ कि हमारा अधिकार, हमारे बेटे का अधिकार और जो है कि चाहिए, राजेश यादव को कड़ी से कड़ी सजा, हमको न्याय चाहिए। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल उच्च अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा इस प्रकरण को संज्ञान में लें और जो कार्रवाई हो सके उचित कार्रवाई किया जाए। फिलहाल आप सभी क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट कर बताइएगा। इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ, मिलता हूँ एक नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।